दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं आप लोगों के सामने फिर से एक नई वैकेंसी लेकर आ गई हूँ। ये जो वैकेंसी है वो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ के लिए है। ये जो वैकेंसी है वो 18 अप्रैल 2023 की स्थिति में निकाली गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इतने पद के लिए वैकेंसी आई हुई है, क्या क्या योग्यताएँ मांगी गई है, अनुभव मांगा गया है या नहीं मांगा गया है, आयु सीमा क्या क्या है, योग्यता क्या मांगी गई है, कितने पद हैं, कौन कौन से वर्ग के लिए आया हुआ है, सैलरी कितना है, कितना वेतनमान दिया जाएगा, कितने वर्ष के लिए ये संविदा भर्ती होनी है, इन सभी बिंदुओं पे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों उसके पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को ऐसे ही लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय राजिम के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। ये जो जितने भी वैकेंसियाँ आई हुई है वो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए आई हुई हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम व्याख्याता के लिए यहाँ पे आया हुआ है। सबसे पहला विषय है जीव विज्ञान, दूसरा है अंग्रेजी। तो जीव विज्ञान के लिए अगर हम देखें तो अनारक्षित के लिए एक पद आया हुआ है, 38,100 रुपये सैलरी है। और यहाँ पे योग्यता की अगर हम बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी मतलब 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि होनी चाहिए और इसके साथ बीएड आवश्यक होना चाहिए। आवेदक को हाई स्कूल स्तर से संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी वो पात्र हो पाएंगे। व्याख्याता अंग्रेजी विषय के लिए आरक्षित में एक पद आया हुआ है, 38,100 रुपये सैलरी है। यहाँ पे योग्यता जो है मैंने जैसे आप लोगों को जीव विज्ञान के लिए बताया, सेम योग्यता यहाँ पे भी मांगी गई है। स्नातकोत्तर प्लस बीएड मांगा गया है, प्लस इंग्लिश मीडियम माध्यम होना चाहिए। इसके बाद सामाजिक विज्ञान के लिए अनारक्षित का एक पद है, 38,100 रुपये सैलरी है और आप लोगों को स्नातकोत्तर और बीएड होना चाहिए और इंग्लिश मीडियम से आप लोग को होना चाहिए। शिक्षक विज्ञान के लिए यहाँ पे अनारक्षित का एक पद आया हुआ है, 35,400 रुपये सैलरी है। आप लोगों को स्नातक की उपाधि आप लोगों के पास होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए या डीएड होना चाहिए या डीएलएड होना चाहिए और टीईटी उत्तीर्ण यहाँ पे मांगा गया है और जो कैंडिडेट है उनको अंग्रेजी माध्यम से होना चाहिए। इसके बाद सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए है, अनारक्षित का एक पद है, अनुसूचित जनजाति का एक पद है। टोटल 2 पद यहाँ पे है, 25,300 रुपये सैलरी है और इसके लिए योग्यता जो है वह मान्यता प्राप्त बोर्ड से द्वितीय श्रेणी में हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना है, मतलब 12th पास यहाँ पे चाहिए आप लोगों को योग्यता। डीएड हो या डीएलएड हो ये अनिवार्य होगा। इसके साथ साथ टीईटी भी आप लोगों का होना चाहिए, प्राथमिक स्तर का मतलब पेपर फर्स्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। इसके बाद है कला के लिए, 8 समूह के लिए यहाँ पे अनारक्षित का एक पद है, सैलरी भी 25,300 रुपये है और योग्यता जो है वो सेम वही है जो मैंने विज्ञान समूह के लिए बताया है। अब देखते हैं प्रयोगशाला सहायक भौतिकी और रसायन के लिए, दोनों में एक एक पद आया हुआ है। अनारक्षित के लिए 25,300 रुपये सैलरी दी हुई है। योग्यता की अगर हम बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान संकाय में भौतिकी और रसायन विषय के साथ द्वितीय श्रेणी मतलब 50% अंकों के साथ आप लोगों को 12th उत्तीर्ण होना है और आवेदक को हाई स्कूल स्तर से संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होनी चाहिए। चलिए रसायन के लिए भी सेम योग्यता दी हुई है। अब देखते हैं फिंगेश्वर आत्मानंद स्कूल के लिए क्या कितने पद आए हुए हैं। व्याख्याता का है हिंदी, अंग्रेजी और भौतिकी। हिंदी के लिए 2 पद है, अनारक्षित का एक पद, अनुसूचित जनजाति का एक पद, 38,100 रुपये सैलरी। आप लोगों को स्नातकोत्तर और बीएड होना चाहिए। अंग्रेजी के लिए एक पद है, 38,100 रुपये सैलरी, इसमें भी स्नातकोत्तर और बीएड मांगा गया है। भौतिकी अंग्रेजी माध्यम के लिए भी अनारक्षित का एक पद आया हुआ है, 38,100 रुपये सैलरी है, स्नातकोत्तर और बीएड मांगा गया है प्लस अंग्रेजी माध्यम मांगा गया है। संस्कृत के लिए अगर हम देखें तो एक पद अनारक्षित का आया हुआ है, सैलरी 38,100 रुपये है और यहाँ पे योग्यता स्नातकोत्तर की उपाधि बीएड होना अनिवार्य है। रसायन की अगर हम बात करें तो सेम है, एक पद आया हुआ है, 38,100 रुपये सैलरी है और आप लोगों को स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि होनी चाहिए, 50% अंकों के साथ बीएड अनिवार्य है। अब देखते हैं व्याख्याता के लिए वाणिज्य
वाणिज्य में भी सेम है, एक पद है, 38,100 रुपये सैलरी है, स्नातकोत्तर और बीएड मांगा गया है। अब देखते हैं सामाजिक विज्ञान, एक पद आया हुआ है, योग्यता स्नातकोत्तर और बीएड प्लस अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए। गणित के लिए यहाँ पे बीएड मांगा गया है, डीएलएड या डीएड, तीनों में से कोई एक होगा तो भी हो जाएगा आप लोगों का सिलेक्शन। और यहाँ पे स्नातक ग्रेजुएशन मांगा गया है, 35,400 रुपये सैलरी है। अंग्रेजी के लिए 35,400 रुपये सैलरी, एक पद है, और बीएड, डीएड या डीएलएड तीनों में से कोई एक आप लोगों को मांगा गया है और स्नातक की उपाधि मांगी गई है। विज्ञान के लिए स्नातक की उपाधि, बीएड, डीएलएड या डीएड, 35,400 रुपये सैलरी, एक पद आया हुआ है। हिंदी के लिए, हिंदी माध्यम के लिए अनारक्षित एक पद, 35,400 रुपये सैलरी, स्नातक की उपाधि, बीएड, डीएड, डीएलएड मांगा गया है। इसके साथ साथ टीईटी उत्तीर्ण होना भी जरूरी है। शिक्षक पद के लिए टीईटी मांगा गया है, सेकेंड पेपर उत्तीर्ण होना चाहिए। अब देखते हैं सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, विज्ञान के लिए 3 पद आया हुआ है, अनारक्षित के लिए 2 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद, 25,300 रुपये सैलरी है यहाँ पे। और आप लोगों को हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना, मतलब 12th पास होना है, डीएड हो या डीएलएड हो, और इसके साथ साथ टीईटी पेपर 1 आप लोगों को उत्तीर्ण होना आवश्यक है। कला अंग्रेजी माध्यम, 2 पद है, अनारक्षित 1, अनुसूचित जनजाति 1, 25,300 रुपये सैलरी। और यहाँ पे योग्यता 12वीं पास और डीएड या डीएलएड अनिवार्य, इसके साथ साथ टीईटी उत्तीर्ण होना भी आवश्यक है। अब देखते हैं मैनपुर, मैनपुर के लिए यहाँ पे आया हुआ है व्याख्याता सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, गणित और व्याख्याता सामाजिक विज्ञान के लिए बसाई हुई है, एक पद है। यहाँ पे स्नातकोत्तर और बीएड मांगा गया है। शिक्षक का पोस्ट आया हुआ है, अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए, गणित के लिए, विज्ञान, हिंदी और संस्कृत के लिए स्नातकोत्तर मांगा गया है। इसके साथ साथ बीएड, डीएलएड या डीएड अनिवार्य है और टीईटी सेकेंड पेपर उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इन चारों पद के लिए सैलरी है 35,400 रुपये। सहायक शिक्षक के लिए विज्ञान और कला समूह का आया हुआ है, विज्ञान के लिए 3 पद, कला के लिए 2 पद, 25,300 रुपये सैलरी है, 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है, डीएड, डीएलएड यहाँ पे आवश्यक है, टीईटी पेपर फर्स्ट उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रयोगशाला सहायक भौतिकी के लिए अनारक्षित का 1 पद है, 25,300 रुपये सैलरी। आप लोगों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान संकाय में भौतिकी रसायन विषय के साथ 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी 12th पास होना है और जो संपूर्ण शिक्षा है वह अंग्रेजी माध्यम में होना आवश्यक है। अब देखते हैं गरियाबंद स्कूल के लिए यहाँ पे आया हुआ है व्याख्याता सामाजिक विज्ञान, अनारक्षित 1 पद, आप लोगों को योग्यता है स्नातकोत्तर और बीएड। शिक्षक के लिए गणित और विज्ञान का आया हुआ है, 35,400 रुपये सैलरी है, स्नातक की उपाधि, बीएड, डीएड या डीएलएड मांगा गया है और इसके साथ साथ टीईटी। सहायक शिक्षक है विज्ञान और कला के लिए, विज्ञान का 3 पद है, कला के लिए 2 पद है, 25,300 रुपये सैलरी है और योग्यता 12वीं पास और डीएड या डीएलएड मांगा गया है, साथ साथ टीईटी उत्तीर्ण आवश्यक है। प्रयोगशाला सहायक भौतिकी के लिए अनारक्षित 1 पद, 25,300 रुपये सैलरी। बोर्ड से विज्ञान संकाय में आप लोगों को 12वीं पास होना है, इसके साथ साथ अंग्रेजी माध्यम होना है। व्यायाम शिक्षक के लिए 1 पद है, 35,400 रुपये सैलरी है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या डिप्लोमा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ग्रंथपाल के लिए बीलीप होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम से 22,400 रुपये सैलरी है। इसके साथ साथ मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण और बीलीप होना चाहिए, 12वीं पास मांगा गया है बीलीप। कंप्यूटर शिक्षक के लिए बीसीए या एमसीए होना चाहिए, 35,400 रुपये सैलरी, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, 50% अंकों के साथ, और आवेदक को इंग्लिश मीडियम का होना आवश्यक है, तो इंग्लिश मीडियम होना मस्ट है यहाँ पे। देवभोग के लिए अगर हम देखें, व्याख्याता हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान और वाणिज्य, इतने सारे पद यहाँ पे आए हुए हैं, सभी के 1-1 पद है और अंग्रेजी माध्यम के 2 पद हैं। 38,100 रुपये सैलरी है
और योग्यता जो है वो आप लोगों के लिए स्नातकोत्तर है, बीएड है और संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए, टीटी वगैरह नहीं है। अब है शिक्षक के लिए, तो शिक्षक अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान में एक पद है, 35,400 रुपये सैलरी है। योग्यता स्नातक और बीएड, डीएड या डीएलएड और इसके साथ साथ टीटी सेकंड पेपर उत्तीर्ण होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। गणित, विज्ञान, अंग्रेजी शिक्षक के लिए भी सेम है, स्नातक की उपाधि, बीएड, डीएड या डीएलएड और टीईटी उत्तीर्ण होना चाहिए। सैलरी 35,400 रुपये है। सहायक शिक्षक विज्ञान कला के लिए दो पद आया हुआ है, 25,300 रुपये सैलरी है और इसका योग्यता है 12वीं पास, डीएड, डीएलएड और टीईटी उत्तीर्ण। अब देखते हैं प्रयोगशाला सहायक के लिए भी 12वीं पास मांगा गया है। आवेदक को इंग्लिश मीडियम का होना आवश्यक है। 25,300 रुपये सैलरी है भौतिक और रसायन विषय के लिए। अब देखते हैं ग्रंथपाल के लिए भी यहाँ पे 12वीं पास होना चाहिए, साथ साथ बीलीफ होना चाहिए। एक पद है, 22,400 रुपये सैलरी। सहायक ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे एक पद है, 25,300 रुपये सैलरी है। हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। शासकीय, अर्धशासकीय या मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर योग्यता के साथ 1 वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र और कंप्यूटर में हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग का 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए। अब देखते हैं छुरा के लिए आया हुआ है, व्याख्याता का अंग्रेजी विषय के लिए है। पद की संख्या 1 है, 38,100 रुपये सैलरी है। योग्यता की अगर हम बात करें तो स्नातकोत्तर और बीएड आवश्यक है और अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए आवेदक को। भौतिकी वाणिज्य के लिए भी सेम योग्यता मांगी गई है, सैलरी भी उतनी ही है। शिक्षक की अगर हम बात करें अंग्रेजी, विज्ञान और हिंदी के लिए आया हुआ है पद, 35,400 रुपये सैलरी है। स्नातक की उपाधि, बीएड, डीएड या डीएलएड और टीईटी। सहायक शिक्षक के लिए 12th पास होना है, डीएड या डीएलएड और टीईटी उत्तीर्ण। प्रयोगशाला सहायक के लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 12वीं पास होना है, इसके साथ साथ अंग्रेजी माध्यम का होना चाहिए। 25,300 रुपये सैलरी है। तो ये हैं कितने पद हैं, कितने पद आए हुए हैं और कौन कौन से विषय के हैं, सैलरी कितनी है, योग्यता क्या है, इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस कर चुके हैं। आप देखते हैं आगे चयन प्रक्रिया के संबंध में कुछ यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है। तो कार्यालय के गूगल फॉर्म लिंक 18 अप्रैल 2023 से दिनांक 8 मई 2023 समय रात्रि 12 बजे तक आवेदन करना होगा। गूगल फॉर्म दिया जाएगा कार्यालय से उसमें आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है। डाक से प्राप्त आवेदन अमान्य रहेंगे, तो इसका जो साइट है वहाँ पे आप लोगों को गूगल फॉर्म मिल जाएगा। साक्षात्कार इंटरव्यू हेतु आवेदक को अर्हतादायी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर बुलाया जाएगा। जो आप लोगों की योग्यताएं हैं, शैक्षणिक योग्यताएं हैं, उनमें जितना आप लोगों का प्राप्तांक है उसके आधार पर मेरिट बना के आप लोगों को बुलाया जाएगा। साक्षात्कार हेतु 1:20 में आवेदकों को आमंत्रित किया जाएगा, मतलब एक पद के लिए 20 लोगों को बुलाया जाएगा। आमंत्रित आवेदक अपने आवेदन और अभिलेख सहित उपस्थित होंगे। जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी अटैच करके लाएंगे, अपने साथ फाइल पूरी लेके आएंगे, जिसका परीक्षण किया जाएगा और शैक्षणिक योग्यता और साक्षात्कार के अंक के आधार पर ही चयन किया जाएगा। साक्षात्कार कुल 10 अंकों का होगा। पंजीकृत डाक या ऑफलाइन आवेदन अमान्य होगा। आप लोगों को गूगल फॉर्म के माध्यम से ही आवेदन करना है, जो इसके वेबसाइट पे आप लोगों को मिल जाएगी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 90% और इंटरव्यू का 10% अंक जुड़ेगा और अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी। अब देखते हैं और क्या जानकारी दी हुई है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये दी हुई है कि ये जो पद है वो अस्थायी है और इसमें मूल निवासी, छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी को ही लिया जाएगा। इसके लिए जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो आप लोगों को आवेदन के साथ अटैच करना होगा और कक्षा 10वीं और समस्त उच्चतर कक्षाएं अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण होना ही अनिवार्य है, तभी आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। और आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। अगर आप लोगों के आवेदन में कोई भी त्रुटि होता है तो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस चीज़ का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। चलिए आगे और क्या क्या जानकारी दी हुई है वो देखते हैं। इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ ही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो पे आप लोग बने रहिए, स्किप बिल्कुल भी ना करें।
देखिए दोस्तों, इतनी जानकारियाँ थी जो इम्पोर्टेंट थी, मैंने आप लोगों को बता दी है। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अपने जो जितने भी बेरोजगार साथी हैं, दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, जो जॉब की तलाश में हैं, उन सभी तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको जॉब इन्फॉर्मेशन मिल सके। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।